हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो education.com और इस पे आज हम स्टार्ट करने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज। तो ये हमारा अपना पहला लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये अपना पहला टॉपिक रहेगा और इसमें हम ये देखने वाले कि आगे हम कौन कौन से टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करने वाले। ठीक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हम करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और इनका सब कन्वर्जेशन एक दूसरे से कन्वर्जेशन। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करने वाले बाइनरी कोड्स। अपना थर्ड टॉपिक होगा बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स में हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी कोड्स में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स देखेंगे। उसमें पहला है बीसीडी कोड्स, दूसरा है ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड, और चौथा है हेमिंग कोड। ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक अपना होगा लॉजिक गेट। इसमें हम देखेंगे लॉजिक गेट में और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये 3 बेसिक गेट देखेंगे। उसके बाद नैंड गेट, नैंड और नॉर गेट। ठीक है, उसके बाद हम एक्स नॉर गेट और एक्स और गेट। ठीक है, एक्स नॉर गेट एंड एक्स और गेट भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। 5वां टॉपिक अपना होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, जैसे कि अपने को कोई भी कुछ भी लॉजिक दिया हुआ है, जैसे कि ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार ऐसे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते करते इसका एकदम से मिनिमाइज करेंगे। एक तरह से अपन कहेंगे इसका मिनिमाइज करेंगे और आउटपुट सेम ही रहेगा लगभग। ठीक है, आउटपुट सेम रहेगा और अपना इसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखेंगे। उसको हम कहेंगे लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे बुलियन अलजेब्रा। तो इसमें हम पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूला होंगे, वो सब देखेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपना लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा देखेंगे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट। सर्किट और लॉजिक डिजाइन। ठीक है, लॉजिक डिजाइन। इसमें हम देखेंगे के मैप, पहले देखेंगे इसमें एसओपी, पीओएस और के मैप। ठीक है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम,
और उसके बाद देखेंगे हम के मैप। के मैप भी एक तरह से लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के लिए भी यूज में लेते हैं। ज़्यादा वेरिएबल होते तो इसको यूज में लेते हैं, 2-3 वेरिएबल तक सिंपल बुलियन अलजेब्रा से हो जाता है। उसके बाद थोड़ा हार्ड पड़ता है के मैप, थोड़ा 4-5-6 वेरिएबल आते तो के मैप से यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद अपना अगला टॉपिक होगा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में हम देखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। इन सब का कन्वर्जेशन भी देखेंगे, जैसे SR2 JK, JK2 T, T2 D, D2 JK, और इन सब की एक्साइटेशन टेबल, ट्रूथ टेबल वगैरह सब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट में देखेंगे हम काउंटर, काउंटर देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे, शिफ्ट रजिस्टर देखेंगे, शिफ्ट रजिस्टर देखेंगे, ठीक। और उसके बाद देखेंगे मिले और मुरे मशीन होती है, वो टॉपिक देखेंगे। मुरे मशीन देखेंगे। और सबसे लास्ट में अपन देखेंगे डिजिटल लॉजिक फैमिली, ठीक है। डिजिटल लॉजिक फैमिली, डिजिटल लॉजिक फैमिली में हम देखेंगे RTL, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, TTL, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, और ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में education.com पर, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो डिजिटल इज जनरली एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली associated with computer. Digital electronic is generally associated with computer, ठीक है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन एप्लीकेशन जो पहले थी वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में थी, ठीक है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ main application of digital electronics was in computer। जो पहले जो थी वो जनरली मेन एप्लीकेशन जो थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो सिर्फ कंप्यूटर में थी, लेकिन आजकल हर तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है, जैसे कि रडार में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद मिलिट्री सिग्नल में, ठीक है, मिलिट्री सिग्नल पास करने में, ठीक है। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट में MRI,
सिटी स्कैन वगैरह करते हैं, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद टीवी में होता है, ठीक है, टीवी में अपना एलईडी टीवी आ गया, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन में होता है, कम्युनिकेशन में मोबाइल कम्युनिकेशन आ गया, मोबाइल कम्युनिकेशन और टीवी कम्युनिकेशन बोल सकते हैं एक तरह से। तो इन सब में क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। मतलब एक तरह से पूरा फैल गया है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फैल गया। पहले सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित था, लेकिन आजकल हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम एक और चीज देखते हैं इंट्रोडक्शन में। इसके बाद देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नल होता है वो क्या होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल क्या है। सिग्नल इज फिजिकल क्वांटिटी which contain some information. सिग्नल क्या है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कुछ इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे कि ये सिग्नल है, ठीक है, इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसमिट भी करेगा। और ये जो इंफॉर्मेशन इसके पास आई है, तो इसने कहीं से रिसीव भी की है, और टाइम पड़ने पर ये ट्रांसमिट भी करेगा, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। हमारी जरूरत के हिसाब से सिग्नल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है, ठीक है। अब सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जैसे कि ये T है और ये V है, इसके बीच कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे आता है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल ले तो ऐसे आता है, ठीक है, ये T और V के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या पता चलता है कि एनालॉग सिग्नल कहीं पे बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ये देखो कंटिन्यू चल रहा है ये, ठीक है। तो ये एनालॉग सिग्नल क्या, कंटिन्यूस सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूस सिग्नल, ठीक है। अब इसका ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये लोवेस्ट वैल्यू है, ये मैक्सिमम और लोएस्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसका इधर अगर एम्पलीट्यूड ज्ञात करना हो तो अपना ये होगा इधर ऐसे, ठीक है। इधर करना हो तो ये मैक्सिमम होगा, इधर करना हो तो ये ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। टाइम और इसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। एक तरह से इसको साइन वेव भी कहते हैं। एनालॉग सिग्नल जो अपने एग्जाम्पल लिया है, ये एक तरह से साइन वेव का भी एग्जाम्पल है। साइन वेव में भी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल क्या हुआ, कंटिन्यूस सिग्नल है। वहीं पे अपन डिजिटल सिग्नल देखते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल यूज होता है वो देखते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 वैल्यू किसके बराबर, हाई वैल्यू बोलते हैं इसको, और ये लो वैल्यू, ठीक है, लो वैल्यू। 1 वैल्यू इज रिप्रेजेंट द हाई वैल्यू और लो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 1 फिर 0 का सीधा 1 0 1 0, तो ये क्या है, डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है, डिस्क्रीट कर रहा है, बीच में
डिस्क्रीट कर रहा है। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है, और एनालॉग सिग्नल क्या है, कंटिन्यूस सिग्नल होता है। और इससे देखने से क्या पता चलेगा, डिजिटल सिग्नल जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है 0 और 1, 0 और 1 पे चलेगी पूरी, अपनी पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 0 और 1 पे चलेगी। 0 मीन्स लो वैल्यू, लो वोल्टेज, और 1 मीन्स हाई वोल्टेज। ठीक है, 1 मीन्स हाई वोल्टेज। 1 को हाई वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को लो वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जो भी अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 को रिप्रेजेंट करते पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 0 वोल्ट और 1 का मतलब 5 वोल्ट भी होता है एक तरह से। ठीक है, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 1 ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में। ये अपना कुछ बेसिक था, और क्या क्या था, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, वो सब था। और भी कुछ टॉपिक छूट गए होंगे तो वो हम आगे कवर करेंगे, जैसे कि हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर और फुल एडर। फुल एडर बताना भूल गया, बताना छूट गया उसमें कंटेंट में, तो वो देखेंगे। इसके बाद कंपैरेटर छूट गया है, वो देखेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम कवर करते रहेंगे। ये अपना पहला लेक्चर था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बेसिक पढ़ाया, और इसमें देखा था हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। कल से अपन बाइनरी नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम एक पार्ट है उसका, सॉरी। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम देखेंगे, सारे नंबर सिस्टम, उसके बाद उनके कन्वर्सेशन देखेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।